स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा क्या विदेशी एजेंडा चलाने वालों से सहमत हैं? वो महुआ मोइत्रा जो लगातार सनातन और हिंदुत्व पर ऐसी टिप्पणी करती हैं जिसकी वजह से बवाल मच जाता है। क्या अब वो विदेश में बैठे एजेंडाधारियों के एजेंडे को भारत में हवा दे रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि महुआ मोइत्रा ने हिंदू त्योहारों पर विदेशियों द्वारा जो एजेंडा चलाया गया, उन्होंने कहा कि वो उससे सहमत है। दिवाली अभी पूरी दुनिया ने हर्षोल्लास के साथ मनाई और इसी बीच एजेंडा चलाने वालों ने गाली देते हुए दिवाली पर टिप्पणी की और महुआ मोइत्रा ने उस पर सहमति जता दी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक विदेशी व्यक्ति के पोस्ट पर मैं सहमत हूं लिखा। उस पोस्ट में लिखा गया, दिवाली मनाने वाले भारतीय जो हैं वो गंदगी का शिकार हैं। दिवाली की तुलना मंदबुद्धि लोगों से की गई, कचरे से की गई। और महुआ मोइत्रा को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने लिख दिया उसी ट्वीट के नीचे, आई एग्री। महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया, जिन पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे भारतीय विरोधी, हिंदू विरोधी और नफरत को बढ़ावा देने वाला ट्वीट बता दिया। अब जब इस तरीके से बवाल मचा तो उसके बाद आनंद फानन में महुआ मोइत्रा पहले की तरह फिर से राग अलापने लगी और टीएमसी अभी खामोश है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने बवाल भी अब इस पर काट दिया है। सबसे पहले क्या ट्वीट किया गया था वो आपको बता देते हैं। जो ट्वीट विदेशी ट्विटर हैंडल की तरफ से किया गया वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। इसमें बाकायदा एक ट्वीट किया गया, वीडियो शेयर किया गया और लिखा गया, जस्ट लाइक दैट वी हैव लेट ब्रेन डेट, और गालियां लिखी गई। इसके साथ ही गार्बेज बताया गया और महुआ मोइत्रा ने नीचे लिखा, आई एग्री। अब महुआ मोइत्रा ने जब आई एग्री लिखा तो उसके बाद बीजेपी ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया और महुआ मोइत्रा के पुराने बयानों को याद दिलाया सबको और बताया कि किस तरीके से महुआ मोइत्रा हिंदू त्योहारों, हिंदुओं से नफरत करती रही। बंगाल बीजेपी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। बंगाल बीजेपी की तरफ से इंग्लिश में ट्वीट किया गया, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताते हैं, जिसमें लिखा गया, एक विदेशी नफरत फैलाने वाले ने विदेशों में हिंदू त्योहार दिवाली मनाने की आलोचना करते हुए भारतीयों को दिमागी तौर पर मृत, गंदगी का ढेर कहा और दिवाली की तुलना मंदबुद्धि और कचरे से की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट में इस बयान से पूरी तरह से सहमति जताई है। ये वही महुआ मोइत्रा हैं जिनको बांग्लादेश भारत से बेहतर लगता है, मानती भी हैं इस बात को। ये वही महुआ मोइत्रा हैं जो आलिशान हैंडबैग के बदले राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को आजाद कश्मीर मानते हैं, ये वही लोग हैं। आतंकवादियों में पर्यटक ढूंढते हैं, ये वही टीएमसी के लोग हैं। पश्चिम बंगाल में उनके शासन में दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने की हिम्मत करने पर महिलाओं और बच्चों पर हमला होता है और ये उन हमलावरों के साथ खड़े होते हैं, ये वही टीएमसी वाले हैं। ये अकल्पनीय अत्याचार बंगाल में होते हैं तब ये खामोश रहते हैं, लेकिन विदेशी एजेंडाधारियों का साथ देते हैं। कई जगहों पर काली मंदिरों पर हमले हुए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू काली पूजा कर रहे थे। ये वही महुआ मोइत्रा है जिन्होंने कभी देवी काली को मांस और मदिरा की देवी बताया था। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी ने यह ट्वीट किया महुआ मोइत्रा के आई एग्री वाले कमेंट पर, जो कि दिवाली को गंदगी और ब्रेन फेड बता रहा था ट्वीट, उस वाले बयान पर। अब पश्चिम बंगाल बीजेपी ने जब इसका विरोध किया, देश में जब सोशल मीडिया पर लोग महुआ मोइत्रा पर टिप्पणी करने लगे, तो वही आखिरी रास्ता महुआ मोइत्रा के पास बचा। फिर से वो आती हैं सामने, ट्वीट करती हैं और वो ट्वीट में कहती हैं, जस्ट क्लेरिफाई, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। महुआ मोइत्रा का ट्वीट दिखाएगा किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने लिखा, जस्ट क्लेरिफाइंग माई ट्विटर फीड वाज शोइंग अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड आई मीन टू से आई एग्री टू अ वीडियो जस्ट बिलो द रेसिस्ट वन बाय सम पीपल्स। और इसके बाद उन्होंने लिखा कि ये मिस्टेक से हुआ और ट्रेवलिंग के दौरान चेक करना भूल गई और तमाम बातें उन्होंने लिखी जो सफाई में हमेशा
ऐसी बातों के वक्त लिखी जाती हैं। महुआ मोइत्रा बहुत अनजान बनती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि गलती से हो गया, बस क्योंकि मेरी फीड में बहुत ज़्यादा वीडियोस दिख रहे थे इस तरीके के, और गलती में मैंने उस वीडियो पर आई एग्री लिख दिया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब वह महुआ मोइत्रा इस तरीके से आई एग्री हुई हूं। महुआ मोइत्रा तमाम मौके ऐसे आए जब वो सहमत हुई जहां पर हिंदुओं का विरोध किया गया, हिंदू देवी देवताओं का विरोध किया गया, सनातन का विरोध किया गया। अब एक एक करके महुआ मोइत्रा के आपको कुछ बयान बता देते हैं कि महुआ मोइत्रा ने इससे पहले किस तरीके से विवादित बयान दिए हैं। देवी काली पर विवादित बयान दिया था और उन्होंने कहा था, मेरे लिए काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है, हर व्यक्ति को अपनी कल्पना से पूजा करने का अधिकार है। मोइत्रा का यह बयान फिल्म के पोस्टर विवाद के संदर्भ में था। बीजेपी ने इसे देवी का अपमान बताया और कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई। टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बयान से खुद को अलग कर लिया और कहा कि यह उनकी निजी राय है, इससे ममता बनर्जी और पार्टी सहमत नहीं है। तो देवी काली पर जब विवादित बयान दिया गया तो वहां पर ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को अकेले छोड़ दिया था। लेकिन महुआ मोइत्रा मानने कहां वाली है। उससे पहले उन्होंने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं को उग्रवाद बता दिया था। यह मामला अप्रैल 2021 का है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की तरफ से हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देने पर इसे रेडिकलाइजेशन यानी उग्रवाद बताया था। उन्होंने इसे हिंदुओं को राजनीतिक रूप से भड़काने वाला बताया था, जिस पर खूब बवाल मचा था। तो चाहे वो मां काली पर हो, हिंदू नववर्ष के शुभकामनाओं पर हो, हर बार महुआ मोइत्रा को परेशानी हुई है। अभी हाल फिलहाल में इसी साल नमाशूद्रा और अन्य हिंदू समुदायों पर टिप्पणी की थी, जिसका भारी विरोध हुआ था। अगस्त 2025 की बात है। करीमपुर में टीएमसी कार्यकर्ता मीटिंग में महुआ मोइत्रा ने कहा, साल भर आप तृणमूली हैं, चुनाव के समय सनातनी आप हो जाते हैं, लकड़ी की माला पहनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, फिर भाजपा को वोट देते हैं। महुआ का यह बयान नमाशूद्रा, मटुआ और एससी समुदायों को लेकर था और इसका खूब विरोध भी हुआ। बीजेपी ने बढ़ चढ़कर इस पर एतराज जताया और उन्होंने कहा कि पिछड़ों का अपमान महुआ मोइत्रा ने किया है, क्योंकि मोइत्रा ने उडन माला यानी लकड़ी या तुलसी की माला का जिक्र किया, जो वैष्णव परंपरा का अपमान माना गया। वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने इसे एंटी हिंदू हेट स्पीच बताया था। तो ये महुआ मोइत्रा के वो तमाम बयान हैं जब वो समय समय पर हिंदुओं पर इसी तरीके से विवादित टिप्पणी करती रही हैं, और जब भी उनके खिलाफ आवाज उठी, महुआ मोइत्रा ने सफाई में कह दिया कि गलती हो गई, गलती से सहमत हो गई थी मैं, वरना मैं आई एग्री नहीं थी, क्योंकि फीड की गलती थी, एक्स हैंडल की गलती थी, वीडियोस की गलती थी कि वो ज़्यादा मेरे फीड में आ रहे थे और इसीलिए मैंने गलती से लिख दिया। बाकी ट्रेवल में इतना व्यस्त थे कि चेक नहीं कर पाए। खैर, महुआ मोइत्रा के अलावा भी टीएमसी में ऐसे तमाम नेता भरे पड़े हैं जिन्हें सुबह शाम रात हिंदुओं से, हिंदू त्योहारों से दिक्कत होती है, और ऐसे तमाम बयान टीएमसी की तरफ से समय समय पर आते रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वोट बैंक पश्चिम बंगाल में मजबूती से बना रहे, भले ही हिंदुओं पर अत्याचार होता रहे। अब टीएमसी नेताओं के बयान दिखाते हैं, आपको बताते हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में पार्टी मीटिंग के दौरान कहा, मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम और 30% हिंदू हैं, हम हिंदुओं को काटकर भागीरथी नदी में फेंक देंगे। ये सीधे सीधे धमकी थी और ये बताना था कि हिंदुओं की कोई औकात मुर्शिदाबाद में नहीं है। मदन मित्रा ने एक डिबेट में कहा था, भगवान परशुराम बीफ खाते थे और माता सीता उनके लिए बनाती थी। बीजेपी युवा मोर्चा ने कोलकाता के साउथ पोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई इस मामले में। मदन मित्रा ने बाद में हाथ जोड़ते हुए सफाई दी और कहा कि यह मजाक था। हालांकि हिंदू सनातनी टीएमसी के लिए मजाक ही रहे हैं। रामेंद्र सिन्हा रॉय ने रैली में कहा था, अयोध्या में बनाया गया राम मंदिर अपवित्र जगह है, किसी हिंदू को पूजा के लिए वहां नहीं जाना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह बयान आया था। सोचिए, जब पूरा हिंदू समुदाय खुशी से झूम रहा था, तब उस दौरान रामेंद्र सिन्हा रॉय का यह बयान आया था कि अपवित्र जगह है। कल्याण बनर्जी, अच्छे से आप जानते होंगे, बड़े से बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री करने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने कहा, सीता माता ने राम से कहा कि रावण ने अपहरण किया तो ठीक था, लेकिन अगर तुम्हारे चेले होते तो हाथरस जैसे हालात होते। हाथरस कांड के संदर्भ में यह बयान उन्होंने दिया था। बीजेपी ने इसे सीता माता का अपमान बताया था। हावड़ा के
गोलाबाड़ी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये टीएमसी के नेताओं की विवादित बयान रहे हैं, जहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। अब ऐसे में फिरहाद हकीम को कैसे भूल सकते हैं, जो कि धमकाते हुए कहता है मुस्लिम जल्द बहुसंख्यक होंगे। बस इस शब्द से आप समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहे फिरहाद हकीम, और फिर हमारी मांग खुद सुनी जाएंगे। तो कोई भागीरथी में हिंदुओं को काटकर फेंक देने की धमकी दे रहा है टीएमसी का नेता, कोई कह रहा है कि मुस्लिम जल्द बहुसंख्यक होंगे पूरे देश में, फिर हमारी मांगे हमारे अनुसार चलेंगी, यानी शरिया के हिसाब से चलेंगी। कोई माता सीता पर विवादित टिप्पणी कर रहा है, कोई काली मां को मदिरा और मांस खाने वाला बता रहा है, तो कोई दीपावली को कह रहा है कि यह कचरा है, तो उस पर सहमति जताई जा रही है। बाकी महुआ मोइत्रा की सांसदी क्यों गई, किस तरीके से उन्होंने समझौते किए, किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने जो उन पर आरोप लगे कि पैसे लेकर सवाल पूछे, हालांकि बाद में महुआ मोइत्रा ने इस पर काफी आपत्ति भी जताई थी, लेकिन अब वही महुआ मोइत्रा एक बार फिर से दीपावली से परेशान है, क्योंकि दीपावली उन्हें कचरा लगती है, हिंदू उन्हें गंदे लगते हैं, और इसीलिए महुआ मोइत्रा सहमत हो जाती हैं विदेशी एजेंडा चलाने वालों के एजेंडे में। बहरहाल महुआ मोइत्रा ने सफाई दे दी है, और उन्होंने ठीक उसी तरीके से कहा जैसे टीएमसी के बाकी नेता कहते रहे कि मजाक में बोला था या गलती से बोला था। फिलहाल आपकी राय क्या है टीएमसी के इन नेताओं के विवादित बयानों पर, खासकर जो हिंदुओं को लेकर उन्होंने दिए, हिंदू त्योहारों को लेकर दिए, और हाल फिलहाल में दिवाली को जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने आई एग्री करते हुए सहमति जताई और कहा कि हां वाकई में ये गंदा है, कूड़ा है। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।